कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे माइनस करना है। अगर बैठना है तो सही वे में बैठने का तरीका क्या है। एक्सरे एमआरआई कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अभी जो आपने एक वीडियो देखा होगा थोड़ी देर का, आप समझ गए होंगे कैसे जब लोगों के जोड़ों में दर्द होते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है या फिर हड्डियों में दर्द हो उठता है तो कैसे आप कराह उठते हैं, सोचते हैं कैसे तुरंत आपको रिलीफ मिले, कैसे तुरंत आपको आराम मिले। लेकिन कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा। हम इसे आसान शब्द में भी आपको बताएंगे। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एक ऐसी कह सके तो उपचार है जिससे आपकी हड्डियों में अगर दर्द हो, कई सालों से दर्द हो, तो उसे भी इस उपचार के जरिए, इस ट्रीटमेंट के जरिए कह सके तो हफ्ते भर में ठीक किया जा सकता है। चाहे कितना भी पुराना वो रोग क्यों ना हो, कितना भी पुराना वो दर्द क्यों ना हो, मांसपेशियों में तनाव क्यों ना हो, खिंचाव क्यों ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बेउर मोड़ के पास, डॉक्टर रजनीश कांत के पास। आप कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पर कई सालों से लोगों का उपचार होता है। सबसे पहले ये बताइए, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें जानना ये होगा कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती कब है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत सारे अपने ढांचे रखाए हैं, ये जोड़े हैं हमारे, हम जहाँ तक समझ सकते हैं ये हमारा बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या ऐसी बातें हो जाती हैं? देखिए, जनरली होता है क्या है ना कि आज के डेट में जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में ये पोस्चर एक सबसे बड़ा मैटर चीज़ है, और पोस्चर हम लोग भूल गए हैं कि कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे माइनस करना है। अगर बैठना है तो सही वे में बैठने का तरीका क्या है, सोना है तो सही वे में सोने का तरीका क्या है, खड़ा होना है तो कैसे। तो ये हम लोग आज के भागदौड़ के लाइफ में भूल चुके हैं। ऊपर से वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। वर्कलोड होने के कारण स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो पाता है, जिस कारण लोग जो प्रॉपरली होता है जो रेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो उससे होता क्या है कि मसल्स में स्टीफनेस आना शुरू होता है। जैसे कि हम लोग का जनरली जो काम, हम लोग स्पाइन पे काम करते हैं, ठीक है। स्पाइन पे होता क्या है ना कि स्पाइन पे जनरली अगर हम पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं, अगर मान ले बाय द वे अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट को आई साइड बर्निंग, डिजीनेस, हेडेक, ये बहुत लेजीनेस, बहुत सारा सिम्टम आता है। तो होता क्या है कि जनरली जो सर्वाइकल मसल्स जो होता है, ये जो वर्टिब्रा जो होता है, हम इसको देख रहे हैं, ये अपने जगह से ये सीक्वेंस काउंटर पे नहीं होकर के थोड़ा वो डिसलोकेट हो जाता है, जिसके कारण ये सेंटर से जो स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व पास होता है वो कंप्रेस्ड होने लगता है। जब ये कंप्रेस्ड होगा तो इसमें नस दबेगा, ब्लड सर्कुलेशन 100% नहीं होगा, कम होगा। अगर मानते हैं कोई बॉडी को अगर कम ब्लड सप्लाई हो तो बॉडी डे बाय डे वो पार्ट जो है वीक होते जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाथों के द्वारा उपचार करके, इसको प्रेशर दे करके और इसको रीअलाइनमेंट करके करेक्ट करते हैं। तो देखिए, इनका जो कहना था, जो बताना था, कई महिलाओं में हमने जब देखा है, सवाल ये खड़े होते हैं कि उनके जोड़ों का दर्द होता है। जैसे आपने जोड़े यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रखा है, जोड़ों का दर्द होता है तो तुरंत कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देने से आखिर क्या ऐसी चीज़ें होती है? क्योंकि कई लोग जो है वो दवाइयाँ प्रेफर करते हैं, कई लोग इंजेक्शन लेते हैं, मतलब मेडिसिन की ओर जाते हैं, लेकिन कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ही क्यों ज़रूरी है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर मानते हैं सपोज यहाँ आपका नर्व कंप्रेस हो रहा है या आपका ये गैप स्पेस जो है नी का कम हो चुका है, तो इसमें क्या होगा कि गैप स्पेस कम होने के कारण पेन होता है। अगर हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं तो बस वो पेन को कम रखेगा, जो ये गैप स्पेस कम हुआ है उसे तो मेंटेन नहीं करेगा। जो समस्या जड़ से जानी थी वो गई नहीं, बस हम लोग टेम्पररी रिलीफ लेते हैं। कायरोप्रैक्टिक क्या है कि हम लोग डायरेक्टली बोन और मसल्स पे काम करते हैं। जो बोन अपने जगह से थोड़ा डिसलोकेट हुआ है या थोड़ा सा मिसिंग अलाइनमेंट है, हम लोग उसको अलाइनमेंट ला करके डायरेक्ट वो स्पेस को मेंटेन करते हैं। जब स्पेस मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा और पेन कम होगा। कितना समय लगता है अगर पुराने से पुराने जोड़ों का भी दर्द रहे तो कितने दिन को ट्रीटमेंट? जनरली हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं 3 ट्रीटमेंट में लगभग 80% क्योर हो जाते हैं, और बाकी जो रहा अपना बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है। बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहा तो थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है। देखिए, कुछ ज़्यादा आप समझ रहे होंगे, लेकिन हम दिखाते हैं डेमो करके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रजनीश कांत जो है वो हमें अब दिखाएंगे भी कि कैसे आखिर ये ट्रीटमेंट होती है और इससे रिलीफ कितना मिलता है। जैसे कि मैं पहले फील कर पा रहा हूँ, जब आपका राइट साइड टिल्ट, ये राइट हैवीनेस आएगा। थोड़ा बैक में आपका L4, 5 थोड़ा स्वेल करिए, थोड़ा सा स्टिफ है आपका लेफ्ट जो है थोड़ा स्टिफ।
बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे आप, रिलैक्स। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और दोबारा छोड़ेंगे, एक और लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, देखिए ना ब्रेस्ट थोड़ा सा टर्न हो गया, ऐसे करवट लेंगे, ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, लेग डाउन, नीचे का ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ओके, उधर साइड करना, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ओके, स्ट्रेट लेग से, थोड़ा 5 और 4, ये इधर का ठीक है आपका, इधर ही लगता हुआ था ब्रेस्ट क्लासिक। छोड़ दीजिए, एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, दोबारा, रिलैक्स। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा लेग रेस्ट चेक करेंगे। ये है स्टैंडिंग पोस्चर नहीं मेंटेन करने का कारण, ये लेफ्ट लेग ज्यादा यूज करते हैं, तो ये डिफरेंट छोड़ देंगे, ये तो आप देख सकते हैं, यही है थोड़ा स्टैंडिंग पोस्चर मेंटेन करना, आफ्टर एडजस्टमेंट बिल्कुल इक्वल हो गया, थोड़ा फोल्ड करेंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा पैर पीछे रखेंगे, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, लाइट डिकम्प्रेशन है, थोड़ा थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड पर इतना सारा बोन है, थोड़ा स्ट्रेच होने के लिए, काफी टाइम से बैठे से पोस्चर मेंटेन थोड़ा सा आपस में ऐसे टूट जाता है, यही रहेंगे आप, मेरी बॉडी में सो जाएगी, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस थोड़ा वॉक करेंगे। तो इस ट्रीटमेंट को आपने देखा है, कैसे ये ट्रीटमेंट होता है, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। मैं खुद काफ़ी ही सुकून अब महसूस कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा तनाव रहता है काम करते करते। ये कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मैं भी हूँ या कई लोग हैं, लगातार ड्राइव करते हैं, चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो, उससे भी बॉडी में काफ़ी पेन होता है। उससे होता क्या है ना कि हम लोग जनरली जो सिटिंग पोजीशन होता है, चाहे वो कार ड्राइव करे या बाइक ड्राइव करे, जनरली जो सिटिंग पोजीशन होता है हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बाइक ड्राइव करते हैं तो अपना ये बैक का होता है थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, हेलमेट भी यूज़ करते हैं, कार में भी वही लॉन्ग सिटिंग हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये कमर में और गर्दन में कंप्रेशन आना ही आना है, जिससे वो परेशानी होती है। तो इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, तो बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक, बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक पटना के बेउर मोड़ के पास हम आएंगे तो 50 मीटर आगे बढ़ने पर जब बेउर जेल की ओर बढ़ेंगे तो बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक आपके दाहिने साइड में होगा। वहाँ पर डॉक्टर रजनीश कांत हैं, आप यहाँ आ सकते हैं और आप अपना कितना भी पुराने से पुराना उपचार हो वो करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब तक ऐसे वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन पटना में, बिहार में ये इलाज हो रहा है ये आपको पता नहीं होगा, और हो भी रहा है तो कहाँ हो रहा है ये आपको नहीं पता होगा। इस वीडियो में तमाम वो जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है और दिखाया भी है कि आखिर उपचार कैसे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रगलेस थेरेपी है।
इसमें कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, टोटली मैनुअल है। बोले इसके बाद ये भी होता है कि घर जाके कुछ एक्सरसाइज करना होता है सब? नहीं, अभी थोड़ा सा अवॉइड करना होता है 2-4-10 दिन। उसके बाद थोड़ा सा जनरल लाइफ में जो फिट है उसको हमेशा फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना है, जो अनफिट है उसको तो करना ही है। तो एक्सरसाइज को डेली लाइफ में लाना ही लाना है। थकान है, तनाव है, तो उसे मतलब आसान बात नहीं समझे, वो आगे बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए पहले इसका बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए थोड़ा सा इलाज भी ले और उसके साथ साथ अपना जो प्रिकॉशन है उसको लेकर के साथ में चलो। देखिए ये जनरली देखा जाए तो ये तो आप यहाँ बताते हैं, तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर थोड़ा बहुत अगर समझ हो तो ये बीमारी बढ़ेगा ही नहीं। मतलब वो तमाम बातें तो आप बताते हैं। हाँ जी। अगर कायरोप्रैक्टिक की बात करें तो जैसे कि आप इलाज कर भी रहे हैं, ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं, तो इसमें तो कई सारे टेस्ट की जरूरत पड़ती होगी ना, कई सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। देखिए टेस्टेड की जरूरत होती है, लेकिन मुझे वैसे कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। मैं बस अपना फिंगर से ही डायग्नोज करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मतलब शुरुआती समय में अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आप टेस्ट नहीं करवाएंगे? टेस्ट नहीं करवाएंगे, ना एक्सरे ना कुछ नहीं? एक्सरे MRI कुछ नहीं। एक्सरे एमआरआई का खर्चा पूरा बचता है? पूरा का पूरा बचता है। बहुत ऐसा रियर केस में 100 में 2-4-5 केस पेशेंट के ऐसा होता है कि अगर मान लिया विटामिन टेस्ट मैं करवाता हूँ, अगर मिनरल विटामिन की कमी है तो मैं अगर उन लोग का टेस्ट आ जाता है तो उन लोग को ट्रीटमेंट भी नहीं करता हूँ। मैं बस बोलता हूँ कुछ ये सप्लीमेंट इसको खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। मतलब उंगलियों से ही टेस्ट आप कर देते हैं? इंग्लिश से ही टेस्ट करता हूँ मैं। देखिए इसमें टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो ये ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें आप साफ समझ सकते हैं कि फ़र्क कितना महसूस करेगा आप जब खुद आएंगे यहाँ पर और खुद देख सकेंगे कि बिहार में भी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की शुरुआत हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा है। जो लोग अन्य राज्य जाते हैं, अन्य राज्य जाने का खर्चा भी बचेगा, प्लेन का खर्चा बचेगा, ट्रेन का खर्चा बचेगा, और बिहार में ट्रीटमेंट फिलहाल चल भी रहा है। देखिए तो कुल मिलाकर तमाम वो बातें इन्होंने बताई हैं। डॉक्टर रजनीशकांत हमारे साथ थे, उन्होंने करके भी बताया उपचार कैसे होता है। काफ़ी आप सुकून पाएंगे, और ये तमाम जो वीडियोज़ हम आप तक इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी आप जान सकें, आप समझ सकें कि गलत पोस्चर या फिर लंबा ड्राइव करना, लंबे समय तक काम करना, और फिर जब थकान होती है तो सिर्फ दवाएं ले लेते हैं। दवाओं से तुरंत कह सके तो रिलीफ मिलता है, तुरंत आराम मिलता है, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। और दवाओं के बिना इलाज कैसे होता है वो आपने देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।